आईपीएल ट्रेड में बिगेस्ट ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि बहुत सारा आप ये चर्चा में सुन रहे हैं, ये वहाँ जाएंगे, हार्दिक पांड्या चेन्नई जाएंगे। और चेन्नई के टीम तो पूरा उनके लिए मैंने जर्सी रेडी उडी सब कर ली थी। फिर बाद में सारे रिपोर्टर ने भी यही बात बताया कि हार्दिक पांड्या चेन्नई जा रहे। फिर कुछ रिपोर्टर ने नहीं नहीं गलती हो गया, वो तो कलकत्ता जा रहे हैं। तो इस तरह की झोल झाल झपाटा के न्यूज से हटिए और मैं आपको सटीक न्यूज बताता हूँ। पहले बात करते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस के कप्तान बन वो रहे थे, फिर वो मुंबई इंडियंस में जब आते हैं और उस समय सूर्य कुमार यादव T20 आई जो इंडियन टीम है उसके कप्तान थे, और रोहित शर्मा स्टेप डाउन करते हैं एमआई का कैप्टनसी से। और हार्दिक पांड्या जब मुंबई आते हैं तो उन्हें यही बात बोला जाता है कि मैं कप्तानी करूंगा तो ही मैं मुंबई आऊंगा और नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, और ये बात चर्चा में बहुत चली थी। वो आते हैं बम्बे, या बोले मुंबई इंडियंस का कुछ वैसा ना परफॉर्मेंस आता है ना हार्दिक पांड्या का खुद का परफॉर्मेंस वैसा दिखता है। और समझिए कि जो ड्रेसिंग रूम का है वो माहौल भी कुछ वैसा अच्छा नहीं आता है। बराबर सुनने को मिलता था कि कभी हार्दिक पांड्या नेट प्रैक्टिस में नहीं आ रहे हैं तो कभी वो होटल में ही बैठे रह जा रहे हैं, मतलब वो पूरी तरह से ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरा खराब हो चुका था। अब ये अगर चेन्नई गए तो ये चेन्नई अगर जाएंगे तो ये सीधा इनका एक ही बात होगा कि वो कप्तानी देंगे, चेन्नई इन्हें कप्तानी करने देगी नहीं। वहाँ का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है और इनको इनके अंडर में खेलना होगा। तो उससे अच्छा तो ये मुंबई में ही चाहे सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के अंडर खेल ले, चाहे या रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर खेल ले। तो ये सीएसके नहीं जाने वाले हैं, चाहे इनका पर्सनल रीजन ही क्यों ना हो, ये नहीं जाने वाले हैं। राजस्थान भी चर्चा में आई थी कि राजस्थान जाएंगे राजस्थान जाएंगे। तो राजस्थान से यह था कि एसएसपी जायसवाल को ट्रेड करने की बात थी, बट वो राजस्थान भी नहीं जाएंगे। वहाँ रियान पराग पिछले साल ही कप्तान बने हैं और उनको समझिए कि राजस्थान तुरंत चेंज नहीं करेगी कप्तान। और राजस्थान एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो यंग टैलेंट को आगे देखती है, और आप कभी भी देखें वो कभी भी मतलब बड़े खिलाड़ी के पीछे, स्टार खिलाड़ी के पीछे वो उतना जाते नहीं है। तो वहाँ भी वो नहीं जाएंगे और बाकी टीमों को जरूरत है नहीं, जैसे हैदराबाद हो, पंजाब हो, चाहे और भी जो टीमें हैं, बेंगलोर जैसी टीमें, तो ये जाएंगे कलकत्ता। कलकत्ता में अब इनके लिए प्लस पॉइंट क्या है, ये अगर कलकत्ता जाएंगे तो इनको कैप्टनसी मिल जाएगी। और केकेआर को भी समझिए इंडियन कैप्टन और स्टेबिलिटी वाला मतलब कप्तान चाहिए, क्योंकि इससे पहले रहाणे थे 2 साल किए, फिर इससे पहले श्रेयस अय्यर 2 साल किए करते हैं, फिर वो भी छोड़ के चले जाते हैं। इससे पहले योन मोर्गन थे। तो इनको भी पिछले जब से गौतम गंभीर 2014 या 15 का वो सीजन छोड़ के गए हैं, उनके बाद से इनको भी एक इंडियन प्रॉपर कप्तान चाहिए, मतलब कलकत्ता नाइट राइडर को। तो ये हार्दिक पांड्या के पीछे देखेंगे, चाहे वो कैश डील हो, चाहे वो प्लेयर का ट्रेड हो। तो 100% में 99% चांस है कि ये कलकत्ता ही जाएंगे। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव को लेके। सूर्य कुमार यादव भी ट्रेड होंगे। अब ये बात आपको अनसुना लग रहा होगा, चाहे आपका मन में थोड़ा खटक रहा होगा, भाई सूर्य कुमार यादव ट्रेड में कैसे, नाम तो आप ले लिए। तो इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। जब इस साल का आईपीएल खत्म हुआ उसके बाद इन्होंने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो किया था। फिर इसके बाद 119 से 20 वीडियो जो ये अपने इंस्टाग्राम हैंडल में डाले थे, मुंबई इंडियंस से रिलेटेड जो भी पोस्ट था, चाहे वो नेट प्रैक्टिस हो चाहे जो भी हो, वो सारा डिलीट कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं इनका भी मुंबई इंडियंस हो सके कि तालमेल उस तरह ना हो, चाहे ड्रेसिंग रूम का उस तरह सेंस ना हो। तो ये चाहे तो ये ट्रेड होंगे और या तो ये ऑक्शन में आएंगे। और ट्रेड होने का ज्यादा संभावना सीएसके के साथ इसलिए है क्योंकि ये देखिए, सीएसके के लिए इससे पहले आयुष मात्रे 3 या 4 नंबर पर खेल रहे थे, फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं, फिर उर्विल पटेल आते हैं, फिर बीच में ब्राविस को भी 1-2 मौका मिलता है 4 नंबर पे। तो इनको 3-4 नंबर का जो बैट्समैन चाहिए और इंडियन अगर चाहिए तो सूर्य कुमार यादव से अच्छा इनके लिए और कोई नहीं होगा। और सूर्य कुमार यादव को भी पता है कि भाई अगर वो रिलेशन अच्छा नहीं है तो कोई टीम के पीछे तो जाना होगा, और ये ट्रेड थोड़ा मुश्किल है। और ट्रेड के मतलब मौका बहुत कम ही है, लेकिन ज्यादा मौका है कि ये ऑक्शन में जाएंगे, और ऑक्शन में जाएंगे तो ये सीएसके के पीछे आएंगे। हो सके सीएसके बात भी कर रही होगी कि ठीक है आप सूर्य कुमार यादव दे दीजिए, बदले में आप जो खिलाड़ी लीजिएगा वो हम दे देंगे। तो ये होगी सूर्य कुमार यादव की बात। अब बात करेंगे कैमरन ग्रीन के बारे में। जी हाँ, आपको याद होगा इस साल का जब ऑक्शन खत्म हुआ तो मुंबई इंडियन के पास बहुत कम पर्स था, और उनके पास जितना पैसा था वो उसके लिए गो फॉर गए, मतलब कैमरन ग्रीन के लिए। हालांकि वो 25 करोड़ कुछ प्लस में बिके, लेकिन सॉरी, मुंबई इंडियन
इनके पीछे गई और जब आकाश अंबानी से जब पूछा गया कि आपके पास पर्स नहीं था, क्या आपको लग रहा था कि 7-8 करोड़ तक वो आपको मिल जाएँगे? तो वो बोले कि मुझे पता था ये हमें नहीं मिलने वाले हैं और जब हमारे ये मुंबई इंडियन कोर में भी थे, तो हम इन्हें लंबा देख रहे थे 10-15 साल के लिए। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि हार्दिक पांड्या कलकत्ता को देके फिर कैमरन ग्रीन को ले आएँ क्योंकि आकाश अंबानी को या मुंबई फ्रेंचाइज़ को कैमरन ग्रीन पसंद भी है और समझिए कैमरन ग्रीन मुंबई इंडियंस की तरफ से 1 शतक लगा भी चुके हैं और मुंबई इंडियंस की तरफ से वो ओपन भी किए हैं, 2-3-4 नंबर पे भी खेले हैं। तो मुंबई इंडियंस की तरफ ये जा सकते हैं। अब एक सबसे यूनिक ट्रेड निकल के आता है सैम करन का। जी हाँ, उनके जो मतलब मेंटोर है या कोच है, उधर से खबर आई है कि हम कोई इंग्लिश प्लेयर को ट्रेड करना चाहते हैं। अब इंग्लिश प्लेयर तो समझ लीजिए ट्रेड होंगे तो सैम करन ही और इन्होंने ये खुल के भी बोला है कि वो सैम करन ही है जिसे हम ट्रेड करना चाहते हैं। हो सके कि इसे इसके बदले में चाहे वो राजस्थान को रोमारियो सेफर्ड देंगे या हो सके वो कैश डील होगा या कोई और प्लेयर शायद राजस्थान देख रही होगी जो जिससे वो डील कर सके। लेकिन ये कंफर्म है कि ये डील होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें ज़रूर।